नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, जो लीव्स पे जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो आप कैसे टेस्ट करके कैसे प्रूव कर सकते हो विद एन एग्जाम्पल या फिर विद एन एक्सपेरिमेंट, वो आपको शो करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहा होगा, ठीक उसके नीचे डायग्राम गिवन है। सो वन बाय वन सबसे पहले हम लोग आंसर को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मीनिंग को समझेंगे। ओके, टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. Now, select a leaf, cover its portion with a black strip paper and keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck the leaf from the plant, mark the uncovered area in it and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. You observe that the presence of starch in various areas of the leaf which was uncovered. तो अभी मैंने क्या रीड आउट किया, एक एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू में समझाया गया है कि स्टार्च जो प्रेजेंट होता है लीव्स पे वो आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन अभी हम लोग देखते हैं हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट देखो, टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा, वेरीगेटेड लीफ। तो वेरीगेटेड लीफ का क्या मतलब होता है, ये आपने आपके सराउंडिंग्स में भी ऑब्जर्व किया होगा। So variegated plants are those with leaves with more than one color। जो आपने आपके सराउंडिंग्स पे, आई होप आपने श्योरली ऑब्जर्व किया होगा, जो लीव्स पे एक नहीं बल्कि दो कलर प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ क्या, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ ए वेरीगेटेड लीफ। यहाँ पे आपको ये पार्ट दिख रहा होगा ग्रीन, एंड ठीक इसका नीचे का पार्ट आपको दिख रहा होगा लाइट ग्रीन। तो ये क्या है, वेरीगेटेड लीफ का एग्जाम्पल। सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट आपने सबसे पहले क्या किया, एक वेरीगेटेड लीफ लिया जिसपे टू कलर्स मिनिमम प्रेजेंट हो। जैसे एग्जाम्पल भी आपको गिवन है मनी प्लांट। नेक्स्ट, कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपको क्या करना है, वही प्लांट को डार्क रूम पर रख देना है फॉर मिनिमम 3 days। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में जैसे लिखा हुआ है, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। नाउ व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज द मेन वे प्लांट सेल्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वी ऑल नो दिस। थर्ड स्टेप बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि हमने थर्ड में देखो क्या किया, एक लीफ लिया एंड उसका एक पोर्शन को हमने कवर कर दिया विद ब्लैक स्ट्रिप, जो ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा। एंड हमने क्या किया, उस प्लांट को सनलाइट पे रख दिया फॉर अबाउट 6 आवर्स। तो हमने फोर्थ में क्या किया, जो लीफ है उसको हमने प्लग कर लिया प्लांट से। फिर हमने क्या किया, जो अनकवर्ड एरिया है उसको हमने मार्क कर दिया एंड हमने उसको सिंपली ट्रेस कर दिया एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर। तो आपने लीफ को प्लग कर लिया, एरिया जो अनकवर्ड है उसको भी आपने मार्क कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, ये लीफ को आपने कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए एक्चुअली बॉयल किया। ओके, एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, लीव्स पे आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो अगर लीव्स पे ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व हो जाता है, जो आपका क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका स्टार्च है वो प्रेजेंट है। बट ब्लू ब्लैक कलर अगर हमने ऑब्जर्व नहीं किया, अगर वो एब्सेंट होगा, देन इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो एज हमने यहाँ पे स्टार्च टेस्ट को परफॉर्म किया, जैसे आपको दिख रहा होगा, एरियाज ऑफ लीफ अफेक्टेड विद आयोडीन एंड एरियाज ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन। तो नो स्टार्च अगर है वो कलरलेस है, एंड स्टार्च अगर प्रेजेंट है वो आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लैक कलर है, हमने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो एरिया एंड ग्रीन एरिया, ये क्या है आपका वेरीगेटेड लीफ बिफोर स्टार्च टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड देखो क्या हुआ, वेरीगेटेड लीफ आफ्टर स्टार्च टेस्ट, क्या आया, एरिया अफेक्टेड बाय स्टार्च टेस्ट आपका ब्लू ब्लैक आ गया, एंड एरिया अनअफेक्टेड बाय स्टार्च टेस्ट आपका क्या है, कलरलेस है। तो यहाँ पे जैसे लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। ओके, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, इफ़ यू लुक एट द ग्रीन पार्ट, यहाँ पे क्या है, द सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, एंड येलो पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ओनली द पार्ट्स दैट वर ग्रीन बिकम ब्लू ब्लैक।
आयोडीन सोल्यूशन देने के बाद ब्लू ब्लैक हो चुका है, शोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड ओनली द अनकवर्ड पार्ट्स बिकम ब्लू ब्लैक with iodine solution showing the importance of lights in photosynthesis। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन में आपको बोला है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, तो अभी आप इसका आंसर इजीली बोल पाओगे। हमने ऑब्जर्व भी किया है, जैसे हमने क्या किया था, दो काइंड का पॉट रखा था, एक सनलाइट पे रखा था एंड एक डार्क रूम पे रखा था। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू में क्या आया, जो आपका प्लांट सनलाइट पे रखा हुआ था वहाँ पे क्या आया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व किया विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। एंड ब्लू ब्लैक कलर कहाँ पे नहीं है, जो हमने डार्क रूम पे रखा था फॉर 3 days, दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। So I hope it's clear. Now let's move on to next part, that is your question number 4. Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. Let's read out the answer first. Leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occurs in leaves. Therefore, all the raw materials like water, carbon dioxide, and sunlight must reach there. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches, and the leaves. The leaves have a green pigment called chlorophyll, which helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize or prepare food from carbon dioxide and water। तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो वी ऑल नो दैट जो प्लांट्स है, प्लांट्स पे जो खाना बनता है वो खाना कहाँ पे स्टोर्ड होता है, लीव्स पे स्टोर्ड होता है। जो आपका फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, ये तो हम समझ गए। फिर सेकेंड लाइन देखो, जो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस पे जो जो रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट्स को, जैसे वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड ऑल्सो सनलाइट चाहिए उनको। कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलता है, हम लोग जो रिलीज़ करते वो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर वाटर चाहिए एंड सनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये भी आप समझ गए। नाउ जो आपका नेक्स्ट लाइन लिखा है वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर एंड जो नेसेसरी मिनरल्स है वो कौन एब्जॉर्व करता है, रूट्स एब्जॉर्व करता है। तो वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स को एब्जॉर्व किया रूट ने फ्रॉम दिस सॉइल एंड देन कम्स द फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम क्या करता है, हर एक जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है इसी को, दैट इज़ टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो लीव्स से उन पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जो एनर्जी है सनलाइट का वो उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है एंड जो ये जो एनर्जी वो सिंथेसाइज करते फूड प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ नथिंग बट फोटोसिंथेसिस। Next is a question number 5. Show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. Very important. आपको क्या करना है, स्केच का हेल्प से शो करना है जो प्लांट है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का, बीट एनी ऑर्गेनिज्म। तो सभी ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट फूड क्या है, प्लांट्स है। तो इसको आप कैसे शो करोगे, तो यहाँ पे जैसे आपको एक स्केच दिख रहा होगा, फर्स्ट है आपका प्लांट्स, प्लांट्स के ठीक ऊपर है आपका डियर, डियर के ठीक ऊपर है आपका टाइगर। ठीक सेकंड स्केच पे आपको दिख रहा होगा ग्रास, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक, ईगल एंड रेस्ट भी आपका ऐसे सिमिलर दिख रहा होगा। तो ये जो स्केच है इससे आप क्या समझे, all the living being depends on plants whether directly or indirectly. For example, the plant eater animals, that is herbivores, depends directly on plants, but carnivore depends indirectly on plants. The following sketch shows some example of plant dependency. तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, सारे जो लिविंग बींग्स है डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कौन है आपका, हार्बीवोर है, दैट इज़ जो आपका ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, दैट इज़ प्लांट और प्लांट ईटिंग प्रोडक्ट जो हमने देखा था हार्बीवोर। एग्जाम्पल भी आपको गिवन है लाइक डियर, डियर पूरा आपका डिपेंडेंट होता है प्लांट्स पे। तो अभी जैसे हमने देखा जो हार्बीवोर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज जैसे आपको दिख रहा होगा कार्निवोर,
कार्निवोर जैसे एग्जाम्पल आपका टाइगर। टाइगर किस पे डिपेंडेंट है? हार्बीवोर पे। पर हार्बीवोर किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। तो कार्निवोर क्या है, वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। ठीक है, आप समझ गए। तो अल्टीमेट सोर्स कौन हुआ? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स है तो डियर है, डियर है तो टाइगर है, राइट।